नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, द्विनिषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, द्विनिषेचन कौन कौन से पादपों में होता है और द्विनिषेचन का क्या महत्व है, इन सब के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विनिषेचन, यानी कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। द्विनिषेचन से पहले हम यदि बात करें निषेचन, तो निषेचन की खोज किसने की थी, स्टार्सबर्गर एक वैज्ञानिक थे जिसने निषेचन की खोज की थी। कौन से वैज्ञानिक थे, स्टार्सबर्गर वैज्ञानिक ने बताया कि कोई भी दो नर और मादा युग्मकों के मध्य मिलने से यदि किसी युग्मनज का निर्माण होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है कि नर और मादा युग्मनजों से निर्माण के समय जो जाइगोट का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। एक वो तो होता है निषेचन जो केवल सिंगल निषेचन होता है, यानी कि एक ही नर होता है और एक ही मादा होती है, दोनों के मध्य अगर निषेचन होता है तो वो सिंगल निषेचन कहलाएगा। परंतु आज हम दूसरा है जो डबल निषेचन की बात कर रहे हैं। तो डबल निषेचन यानी कि द्विनिषेचन के बारे में सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक था द्विनिषेचन के बारे में बताने वाला एस.जी. नवास्चीन एक वैज्ञानिक थे। एस.जी. नवास्चीन एक वैज्ञानिक थे। इस वैज्ञानिक ने बताया कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो सिंगल न होकर के कई पादपों में डबल भी होती है। और वो पादप कौन से हैं, लीलियम और फ्रिटलेरिया। कौन कौन से पादप हैं, लीलियम और फ्रिटलेरिया। ये फ्रिटलेरिया जो पादप है, लीलियम और फ्रिटलेरिया, दोनों पादपों में डबल निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। और डबल निषेचन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम यदि खोज की बात करें तो वो एस.जी. नवास्चीन वैज्ञानिक ने ही दी थी। अब बात करते हैं कि डबल निषेचन की प्रक्रिया में होता क्या है। अभी कुछ समय पहले हमने बताया कि जो स्टार्सबर्गर ने बताया था कि केवल सिंगल निषेचन में क्या होता है, एक नर युग्मक यानी कि एक जो नर गैमेट है और एक मादा गैमेट, इन दोनों के मध्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। परंतु इसमें क्या होता है, ये संपूर्ण जो संरचना ये जो हम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले ये जो संरचना है वो एम्ब्रियो सेक की जो संरचना है, एम्ब्रियो सेक की संरचना में किस प्रकार ये जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो ये जो बाहरी जो संरचना दिखाई दे रही है, सबसे बाहरी ये जो संरचना है वो कौन सी है, पोलन ट्यूब। ये क्या है, पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब के आंतरिक छोर पर आपको ये दो ब्लैक रंग के दो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। इन स्पोर्स को हम बोलते हैं मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक, यानी कि ये क्या है, दो नर युग्मक हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर की तरफ, ये जो पोलन ट्यूब है अंदर तक जाएगी और उसमें ये जो पोलन सेक जो है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो आपको ऊपरी छोर पर सिनेर्जिड कोशिका है। सिनेर्जिड कोशिका यानी कि सहायक कोशिकाएं दो होती है, पहले भी हमने बताई थी, इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा जब की थी। इसके अलावा एक क्या है, अंड कोशिका है। और सबसे ऊपरी भाग पर दो क्या दिखाई दे रहे हैं, ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई। तो दो तो केंद्रक हैं, ये अंड कोशिका है, सहायक कोशिकाएं हैं और मेल गैमेट्स हैं यानी कि नर युग्मक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो मेल गैमेट है, कोई भी एक मेल गैमेट क्या करेगा, अंड कोशिका के साथ निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। एक मेल गैमेट अंड कोशिका के साथ निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करेगा तो वह क्या कहलाएगा, एक संलयन कहलाएगा।
पहला जो निषेचन होगा उसमें कोई भी एक गैमेट किसके साथ निषेचन करेगा, अंड कोशिका के साथ निषेचन करेगा, तो वह पहला निषेचन हो गया। उसके बाद में दूसरा जो गैमेट है, दूसरा जो नर युग्मक है, मेल गैमेट है, वो किसके साथ निषेचन करेगा, ये ऊपर वाले जो पोलर न्यूक्लियाई है यानी कि ध्रुवीय केंद्रकों के साथ निषेचन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डबल निषेचन यानी कि द्विनिषेचन। अब इस द्विनिषेचन में 2 बार निषेचन हो रहा है और दोनों ही बार जो निषेचन है, इन दोनों ही प्रकार के जो निषेचन को हम अलग अलग परिभाषा में नाम देते हैं। एक जो निषेचन होगा वो तो होता है प्लाज्मोगेमी और दूसरा जो निषेचन होगा वो क्या होगा, कैरियोगेमी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लाज्मोगेमी निषेचन कौन सा होता है, तो प्लाज्मोगेमी जो निषेचन होगा, कोई भी कोशिका में एक नर युग्मक यदि अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करता है, तो इस प्रकार का जो निषेचन है वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगेमी निषेचन कहलाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी में नाम से ही पता चल रहा है कि केंद्रक की आवश्यकता होगी। अब केंद्रक हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है, तो ऐसा निषेचन जिसमें दूसरा जो मेल गैमेट है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करे, तो वह जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, कैरियोगेमी कहलाती है। तो अब इसके बाद में हम थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला जो निषेचन है वो क्या है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, अब प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ कि कोई भी ये जो नर केंद्रक है यानी कि मेल गैमेट है, मेल गैमेट है, तो इसको यहां पर क्या हो जाएगा, मेल गैमेट, ये किसके साथ निषेचन करेगा, ये मेल गैमेट करेगा अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका के साथ करेगा। ये मेल गैमेट किसके साथ निषेचन करेगा, अंड कोशिका के साथ निषेचन करेगा। यहां पर हम लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये निषेचन क्या हो गया। अब परिभाषा के तौर पर यदि हम इसकी परिभाषा पढ़े तो क्या होगा, प्रश्न कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्लाज्मोगेमी निषेचन क्या है, किस किस के बीच में निषेचन होता है। तो क्या होगा कि यदि कोशिका में नर युग्मक, यदि कोशिका में नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करे, तो उसे क्या बोलेंगे, हमें प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। तो प्लाज्मोगेमी निषेचन हो गया मेल गैमेट से अंड कोशिका के बीच में निषेचन होना। अब दूसरा जो प्रकार अभी मैंने बताया है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी की बात करते हैं हम, तो कैरियोगेमी में क्या होगा, वो ही मेल जो गैमेट है, अब मेल गैमेट कौन सा, दूसरा मेल गैमेट, मेल गैमेट सेकंड, वो किसके साथ निषेचन करेगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ निषेचन करेगा। पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन करेगा, फर्टिलाइजेशन। तो कैरियोगेमी जो है वो क्या हो गया, यदि दूसरा जो मेल गैमेट है, नर केंद्रक है या नर जो युग्मक है, यदि वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करे, तो वो क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी। अब यही जो निषेचन की जो प्रक्रिया है, इसको हमें विस्तार पूर्वक इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह आपको आधारी भाग पर 2 क्या दिखाई दे रहे हैं, मेल गैमेट दिखाई दे रहे हैं। एक जो मेल गैमेट है वो अंड कोशिका जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, इस अंड कोशिका के साथ ये निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा, जबकि ये दूसरा जो मेल गैमेट है वो किससे, पोलर न्यूक्लियाई की सहायता से निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। अब सबसे पहले होता क्या है कि इसमें पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। पोलन ट्यूब का जब निर्माण हो जाएगा तो पोलन ट्यूब आंतरिक छोर पर अंदर की तरफ ये
वृद्धि करेगी और वृद्धि करने के पश्चात धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो मेल जो गैमेट है, ये आपको मेल गैमेट दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ये क्या करेगा, मेल गैमेट इसमें प्रवेश कर जाएगा और प्रवेश करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाएगा। अब ऊपर की ओर जाएगा तो इसके चारों ओर जो अपहासित जो भित्तियां हैं, वो अपहासित भित्तियां फट जाएगी, टूट जाएगी, अलग हो जाएगी, ताकि ये क्या होगा, मेल गैमेट को बाहर निकलना है, मेल गैमेट को बाहर निकलना है। इस कारण से अपहासित जो भित्तियां हैं वो टूट जाएगी और धीरे धीरे ये जो मेल गैमेट है वो किसके पास चला जाएगा, अंड कोशिका के पास चला जाएगा और अंड कोशिका के पास जाकर के सहयुग्मन संलयन की प्रक्रिया करेगा और संलयन की प्रक्रिया करने के पश्चात ये क्या करेगा, निषेचन को पूर्ण करेगा। तो ये जो पहला जो निषेचन है वो क्या कहलाएगा, सत्य निषेचन कहलाएगा। फर्स्ट जो निषेचन होगा वो सत्य निषेचन होगा। सत्य निषेचन में पहला जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट किसके साथ निषेचन करेगा, ये जो है हमारे पास जो रेड कलर की है जो हमने रेखांकित किया है अंड कोशिका, इस अंड कोशिका से ये मिलेगा और अंड कोशिका से मिलने के पश्चात ये निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। तो ये जो निषेचन है वो कौन सा है, सत्य निषेचन हो गया। उसके बाद में दूसरी प्रोसेस में हम देखते हैं, आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि धीरे धीरे ये जो है ये धीरे धीरे ऐसे अपहासित हो जाएगी, ये भित्तियां अपहासित हो गई थी, उसमें पहला जो हमने निषेचन पढ़ा था। अब इसमें दूसरा जो क्या है मेल गैमेट, ये दूसरा मान लीजिए यहाँ पर जो मेल गैमेट था ये क्या कर देगा, ये प्रवेश कर जाएगा, ये ऊपर की ओर चलेगा। अब ऊपर की ओर अपने को ये अपहासित भित्तियां दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे ये जो दूसरा जो मेल गैमेट था ये धीरे धीरे यहाँ से चलता हुआ इधर चलेगा और चल करके ये ऊपर, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि इसको हमें हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। तो दूसरा जो निषेचन होगा कैरियोगेमी की, जो हम बात कर रहे थे कि मेल गैमेट किससे निषेचन करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से निषेचन करेगा। तो ये देखिए ये धीरे धीरे ये जो मेल गैमेट है, ये धीरे धीरे मेल गैमेट है क्या करेगा, ये धीरे धीरे प्रवेश करेगा, किसमें प्रवेश करेगा, ये अपहासित जो भित्तियां हैं उसके पास से जाते हुए ये किसके पास चला जाएगा, ध्रुवीय केंद्रक के पास चला जाएगा। अब ध्रुवीय केंद्रक यहाँ पर कितने हैं, 2 है, लेकिन केवल एक ध्रुवीय केंद्रक के साथ ये क्या करेगा, संलयन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा और संलयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ये क्या कर लेगा, निषेचन कर लेगा और निषेचन करके एक निषिक्तांड का निर्माण कर लेगा। और इस प्रकार कोई दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, वो क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी। तो इस प्रकार ये देखिए ये पास पास आ जाते हैं और इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा और निषेचन होकर के ये कौन सा कहलाएगा, कैरियोगेमी जो कहलाएगा, क्योंकि ये केंद्रक के साथ निषेचन कर रहा है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, डबल निषेचन। डबल निषेचन इसलिए हुआ क्योंकि 2 बार निषेचन हो रहा है, तो इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया है वो डबल निषेचन कहलाती है। अब कई बार परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है कि डबल निषेचन की खोज किसने की थी। तो डबल निषेचन की खोज की यदि बात आए तो अभी मैंने बताया था कि एस.जी. नवास्चीन इस वैज्ञानिक का नाम अपने को याद रखना है। एस.जी. नवास्चीन ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि डबल निषेचन में कौन कौन से प्रकार का निषेचन होता है। तो इसमें 2 प्रकार का निषेचन होता है, कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी। प्रश्न ये भी बनता है कि प्लाज्मोगेमी में कौन कौन सी कोशिकाएं संलयित होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्लाज्मोगेमी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक तो मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक, और नर युग्मक से कौन सी कोशिका, अंड कोशिका संलयित हो रही है, तो ये प्लाज्मोगेमी हो गया। कई बार ये भी पूछा जाता है कैरियोगेमी में कौन सी कोशिका है, तो कैरियोगेमी में मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई दोनों संलयित होकर के फर्टिलाइजेशन करेगी, तो ये क्या कहलाएगा,
कैरियोगेमी कहलाएगा। तो ये तो बात हो गई अपने द्विनिषेचन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, किस प्रकार ये संपन्न होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि द्विनिषेचन का जो महत्व है वो क्या है, कि द्विनिषेचन कराना क्यों आवश्यक है। तो पहले यदि हम महत्व की बात करें तो कुछ विशिष्ट प्रकार के जैसे एक बीजपत्री पादप हैं, उन पादपों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान है लीलियम और फ्रिटलेरिया। लीलियम और फ्रिटलेरिया पादपों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये कई प्रकार के जो पौधे हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं, उन पौधों में ये निषेचन की प्रक्रिया मुख्यतः पाई जाती है। तो कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो द्विनिषेचन होता है उनका कौन से पादपों में आर्थिक महत्व है। तो इसमें अपने को उदाहरण में लीलियम और फ्रिटलेरिया पादप ही देना है, क्योंकि इन दोनों ही पादपों में निषेचन की जो प्रक्रिया है वो एस.जी. नवासीन ने खोजी थी। उसके बाद में दूसरे यदि महत्व की बात करें तो इनका आर्थिक दृष्टि से भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान ऐसा है कि सिंगल जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा यदि कोई पादप उत्पन्न नहीं हो रहे, यदि उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो उन ऐसे पादपों में यदि ये डबल निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो ये निषेचन होने से जो पादप है अपने को बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में अपने को नए पादप प्राप्त हो सकते हैं। तीसरे यदि हम इसकी बात करें तो ये रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी अत्यधिक विशिष्ट माने जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से जनन से उत्पन्न जो पादप होते हैं उनमें अन्य जो सामान्य प्रक्रिया से उत्पन्न जो पादप है उनमें रोग प्रतिरोधी की जो क्षमता होती है एस.जी. नवासीन वाले बताए गए द्विनिषेचन पादपों में अत्यधिक पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो सामान्य जो पादप होते हैं उनकी तुलना में ये पादप रोग प्रतिरोधी क्षमता में अधिक सक्षम होते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये अत्यधिक विपरीत जो अनुकूलित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आसानी से लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पादप ऐसे हैं जो केवल अनुकूलित क्षेत्रों में ही लगते हैं, परंतु यदि ये डबल निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और ऐसे ही पादप यदि उनसे नई जो संततियां प्राप्त होती है, जो पुत्री कॉलोनियां हम जो इनसे प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पादपों में ये जो प्रक्रिया है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार आज हमने एक नया जो पॉइंट पढ़ा है एस.जी. नवासीन के द्वारा दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन। अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।